नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बिहार झारखंड का बेहद खास शो विशेष। और विशेष में हम आज भी नदियों पर अतिक्रमण के खिलाफ अपनी पड़ताल को जारी रखने वाले हैं। कल हमने आपको बिहटा, सीतामढ़ी और भागलपुर की तस्वीर दिखाई थी, पर यह कहानी पूरे बिहार की है। और अब आपको समस्तीपुर लेकर चलते हैं, जहां भू माफिया का तांडव समस्तीपुर में भी जारी है। समस्तीपुर जिले से कई नदियां बहती हैं, लेकिन नदियों की रफ्तार पर भू माफिया ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नदियों पर भूमाफिया की नापाक नजर, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण की किसने दी इजाजत, भूमाफिया से है प्रशासन की मिलीभगत। ये सवाल पूछना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि बिहार की लगभग सभी नदियों का हाल कुछ ऐसा ही है। जो जमीन नदियों का जलमार्ग है, वहां मकान, दुकान और पेट्रोल पंप जैसे अवैध निर्माण पैर पसार रहे हैं। भूमाफिया का आतंक इस कदर है कि वो नदी की सरकारी जमीन का गलत कागजात बनवाकर इसकी खरीद फरोख्त तक कर रहे हैं। लोग सरकारी जमीन के फर्जी कागजात के साथ सरेआम नदियों की जमीन हथिया रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। जमुआरी नदी को भर करके अभी मकान बनाया जा रहा है, प्रशासन नहीं रोक रही है। उसी तरह से उधर अन्नून नदी प्रोजेक्ट को जो आगे बढ़ाया गया था, उसको भी लोग भर करके, माने पारंपरिक जल स्रोत को भर करके लोग अपना मकान बना ले रहा है। यहाँ तक कि हम लोग के पास रिकॉर्ड है, हम लोगों ने अधिकारी को शिकायत भी किया। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी के अंदर के हिस्सों में पक्के निर्माण का काम धड़ल्ले से जारी है। बूढ़ी गंडक और जमुआरी नदी के किनारे कई बड़े बड़े होटल, पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं। अवैध तरीके से बनाए गए इन जगहों पर बिजली, पानी और सड़क जैसी तमाम सरकारी सुविधाएं पहुंची हुई हैं। पहले से ही नदी के किनारे लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और अब पक्का निर्माण कर और भी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफिया को प्रशासन का संरक्षण हासिल है। इसमें प्रशासन की लापरवाही होगी और पदाधिकारी होंगे जिन्होंने जांच के उपरांत इनको दे दिए होंगे। वो अपना जो चल रहा है घूस पेच ये वो करके। नदी के किनारे हम लगातार हमारा जाना होता है, तो यहाँ भी देखे हैं कि जो पहले पेस फुट्टा बोलता था और उसके अंदर जाकर के बड़े बड़े अट्टालिका बनाए। यहाँ तक कि हम लोगों ने एसडीओ को, डीएम को लिख करके भी यहाँ पर दिए कि भाई बूढ़ी गंडक के जलधारा को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, मकान बन रहा है, लेकिन देखे किसी स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया गया और निजी तौर पर मामला फंस जाता है। अब जरा नदी के जल संग्रह क्षेत्र, रिवर बेड और बांध के डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण को लेकर कानून क्या कहता है, इसे भी जान लीजिए। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 बांधों की सुरक्षा और उनके आसपास की गतिविधियों की निगरानी करता है। बांध के मुख्य ढांचे या उनके जलाशय क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण अपराध की श्रेणी में आता है। बांध बनने के बाद जो जमीन डूब क्षेत्र में आती है, वो आमतौर पर सरकार अधिग्रहित कर लेती है। ऐसी भूमि पर पक्का निर्माण करना न केवल अवैध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुताबिक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाई जा सकती है। कैचमेंट एरिया वन भूमि का हिस्सा है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है, जहां गैर वानिकी कार्यों जैसे पक्का घर बनाना, इन कार्यों के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है। समस्तीपुर की नदियों का हाल देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई शंकाएं भी। या तो अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है, या फिर प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नदी की जमीन पर खड़ा ये इमारतों का काफिला किसी से छिपा नहीं है। ये निर्माण न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि इनमें से कई ऐसे निर्माण भी हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते।
नदियों के अतिक्रमण पर जब हमने बीजेपी विधायक से सवाल पूछा तो उन्होंने मुद्दे को जोर शोर से उठाने का भरोसा दिया। विधानसभा सदस्य होने के नाते कई बार बैठक में इस मुद्दा को गंभीरता से कई माननीय सदस्य उठाए हैं। विधानसभा में भी इस पर प्रश्न की चर्चा होती है और इस बार विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ इस विषय को रखने का काम किया जाएगा। बिहार में सरकार एनडीए की है और इसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के विधायक का कहना है कि वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। तो सवाल है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार नदियों के अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है? क्या आदेश के बाद भी अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे? नदी की जमीन पर निर्माण के लिए एनओसी कौन दे रहा है? अवैध बस्तियों में सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंच जा रही हैं? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो। देखिए, नदियों के अतिक्रमण की तस्वीर चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये बिहार में एक आम बात बनती जा रही है। गोपालगंज में तो नदी की जमीन पर अवैध मकान बनाए ही गए हैं। सरकारी योजना के तहत पानी की टंकी से लेकर ट्रांसफार्मर तक भी लगा दिया गया है। क्या आपको यहाँ छाड़ी नदी दिख रही है? नहीं दिखी तो जरा गौर से देखिए। अगर नदी आपको नजर नहीं आ रही तो इसमें आपका दोष नहीं, क्योंकि अब छाड़ी नदी पर मोहल्ले बसाए जा चुके हैं। जो बचा खुचा हिस्सा है वो भी नाला बन गया है। जी हाँ, कचरे और गंदगी से भरा ये काला पानी नाले का नहीं, छाड़ी नदी का है। एक समय छाड़ी नदी में सालों भर धारा प्रवाह बना रहता था, लेकिन नदी की जमीन पर लगातार हुए अतिक्रमण से बहाव पूरी तरह रुक गया। इसका सीधा असर भूजल पर पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। और यह नदी शहर की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस नदी का अतिक्रमण कर लिया गया है और शहरी क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों द्वारा और लोगों द्वारा इतना ना मेडिकल कचरा उसमें डाला गया है कि पूरा नदी जो है एकदम प्रदूषण से भर गया है। इस नदी का गंदा पानी पीकर पशु पक्षियों की सेहत भी खराब हो रही है। कई बार दूषित पानी पीने से उसकी मौत भी हो जाती है। बरसात के मौसम में नदी का पानी रास्ता न मिलने के कारण शहरी और दियारा इलाके में फैल जाता है, पर प्रशासन अवैध अतिक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा। हद तो ये है कि नदी की जमीन पर सरकारी योजनाओं के तहत पानी की टंकी से लेकर ट्रांसफार्मर तक सब कुछ लगा दिया गया है। और अभी भी नदी के दोनों किनारे जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है और इस अतिक्रमण में बिजली विभाग की खंभा, ट्रांसफार्मर और नल जल योजना की टंकी भी लगा दी गई है। ऐसे में नदी की जो बनावट है, जो धारा है, वह भी लगातार मुड़ रही है। सरकार ने पिछले साल नदी की सफाई और अतिक्रमण हटाने की पहल जरूर शुरू की, लेकिन ये कार्रवाई केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित रह गई। शहरी क्षेत्र में ना तो नदी की समुचित सफाई हो सकी, ना ही अतिक्रमण हटाया जा सका। नतीजतन नदी की जमीन पर चारों ओर घनी आबादी बस चुकी है। मतलब लगभग 1 वर्ष से उसकी सफाई चल रही है और जहाँ भी किसी प्रकार का अवैध तरीके से कोई अतिक्रमण है या कोई दखल कब्जा है तो उस पर भी हम लोग की नज़र है और हम लोग उसका भी संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कभी मछुआरों, किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान मानी जाने वाली छाड़ी नदी आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया और नदी को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आने वाले समय में छाड़ी नदी केवल इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं, जो दिल्ली का मुकाबला करने की राह पर है। पर यह मुकाबला विकास में नहीं, प्रदूषण के मामले में है।
दिल्ली की यमुना नदी का झाग आपने देखा होगा और अब मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक की तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर किसी नाले की नहीं है। ये मैदान कोई परती जमीन भी नहीं है। ये कचरे का अंबार किसी डंप यार्ड में नहीं, मुजफ्फरपुर की बूढ़ी गंडक में खड़ा है। जिले के बीचों बीच से गुजरने वाली इस नदी की क्या दशा है, इसे बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। पानी पर तैरता ये झाग सबूत है इस बात का कि इस नदी ने कितने अत्याचार झेले हैं। बूढ़ी गंडक नदी जिसके किनारे मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है, बीचों बीच यह नदी बहती है और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो नदी का जल जो है वह काफी प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पर आप 2 मिनट रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है। मरे हुए मवेशी यहीं पे डाल दिए जा रहे हैं। तमाम जो कचरा है वह नदी में गिराया जा रहा है। पूरे शहर की गंदगी बूढ़ी गंडक में उड़ेलने के बाद भी मुजफ्फरपुर ने इस नदी को नहीं बख्शा। इसकी जमीन का अतिक्रमण कर इसके अस्तित्व पर कंक्रीट बिछा दिया। सिकंदरपुर में नदी की पेटी में कई मोहल्ले बस गए। नदी की जमीन पर बसे मोहल्लों में सैकड़ों परिवार रहते हैं। मोहल्ले की सारी गंदगी इसी नदी में बहाई जाती है। मोहल्ले बसने से नदी की चौड़ाई बेहद कम हो गई है। नदी अपना रास्ता बदलने को मजबूर है। बारिश के दिनों में इसके कारण बाढ़ का खतरा बढ़ा है, जो काफी संकुचित हो चुकी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अतिक्रमण और जल प्रदूषण भी है, यानी नदी का जल प्रदूषित भी हो रहा है। बूढ़ी गंडक में बढ़ता प्रदूषण शहर में बीमारियों को दावत दे रहा है। मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गंदे पानी के लिए एसटीपी का निर्माण शुरू हुआ था, जो बीते कुछ समय से बंद है। एसटीपी निर्माण के बाद नदी के पानी का ट्रीटमेंट कर सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। वहीं अतिक्रमण के मामले में उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जो ये स्पेसिफिक मामला है, ये आप मेरे संज्ञान में आपने आज दिया है, इसको हम लोग चेक करवा लेते हैं कि किसी वैध कागज के माध्यम से कोई रैयत दावा कर रहा है या कोई अवैध कागज है। अगर अवैध कागज है तो निश्चित रूप से हम लोग अतिक्रमण को हटाएंगे। और नदियों पर अवैध अतिक्रमण का मामला पहले भी कई बार उठा है, पर हर बार जांच के बाद कार्रवाई की बात कहकर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और अतिक्रमण का खेल यूं ही जारी रहता है। नदी किनारे खड़ा इमारतों का ये जंगल दिन ब दिन नदी की ओर ही बढ़ रहा है, पर प्रशासन की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। और अब आपको दिखाते हैं बिहार का अभिशाप कहे जाने वाली कोसी की कहानी। सहरसा में कोसी नदी के किनारे कई सारे कच्चे और पक्के मकान बने हुए हैं। ये निर्माण सरकारी जमीन पर किए गए हैं, जो कि तटबंध के इलाके में आता है। न्यूज 18 ने जब तटबंध पर बसे लोगों से बात की तो प्रशासन से जुड़ी बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, कब भगा देंगे कोई गारंटी नहीं। ये बस्ती कभी भी उजड़ सकती है। निवास को यहाँ बांध के किनारे खाली कराएगा। सरकार हमरा के पुनर्वास नहीं दिल गई। ये लोग कभी भी बेघर हो सकते हैं। इस गांव के लोग जल प्रलय के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पानी कभी कुछ ये आ रहा है और इन सब का कारण है प्रशासन की लापरवाही। ये तस्वीर है सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के कोसी तटबंध की, जहां अस्थायी रूप से कुछ दिन गुजारा करने के लिए आए परिवारों को रहते करीब 4 दशक बीत चुके हैं। 5 सितंबर 1984 कोसी नहर के कहर से सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के हेमपुर गांव में कोसी का पूर्वी तटबंध टूट गया। नवहट्टा से लेकर कोपड़िया प्रखंड तक तटबंध के आसपास की 70,000 से ज्यादा की आबादी बेघर और बेसहारा हो गई। 1985 के अप्रैल महीने तक बरसात, जाड़ा और गर्मी के बीच कोसी किनारे रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे गुजारा करने को मजबूर हो गए। घर बार कोसी में समाने के बाद लोग कोसी तटबंध पर ही बस गए।
1984 में बांध टूटे, तब से जो है हम लोग जो कोसी तटबंध में बसे हुए हैं, न तो कोई पुनर्वास दिया गया, न तो कोई सरकार की तरफ से कोई रहने का व्यवस्था। हम लोग का यही किनारे रह रहे हैं। उस घटना को अब 4 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। इस दौरान कई सरकारें भी बदल गईं, पर इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस आता है, पर पुनर्वास की कोई चर्चा नहीं होती। कोई योजना नहीं की, कोई योजना नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं उठाया कि पुनर्वास आदमी को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हम लोग सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, कब भगा देंगे कोई गारंटी नहीं है। तटबंध पर रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि वो नदी की सरकारी जमीन पर रहना नहीं चाहते, पर उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। कोसी नदी के तटबंध पर पूरा गांव बस गया है। गांव में कई पक्के और कच्चे मकान हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव में मिलता है। बिजली पानी की सुविधा गांव में मिलती है। ऐसे में सवाल है कि सरकारी जमीन पर बसी अवैध बस्ती में सरकारी सुविधाएं आखिर कैसे पहुंच रही हैं? न्यूज 18 ने विभागीय अधिकारियों से भी इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश की। न्यूज 18 से बातचीत में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि ग्रामीणों को ये सुविधा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने पर मिलती है। इसके लिए जमीन के कागजात, पहचान पत्र, बंटवारानामा और एक फोटो सहित अन्य कागजात दिए जाते हैं। जमीन का कागजात जहां का होगा, बिजली कनेक्शन वहीं लगेगा। तटबंध पर बसे लोगों को मुखिया या अंचल कार्यालय से कागज बनवाकर कनेक्शन मिल सकता है। उस पे यदि सरकार का ब्लॉक का ऑफिस का यदि वो रसीद कटा हुआ रहता है उनका, तो वो कागज़ के रूप में हम लोग मांगते हैं जिसका, और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में देते हैं, लेकिन कागज़ के रूप में हम लोग मांगते हैं कि कोई भी प्रूफ उसका कि अलॉटमेंट हुआ होगा वो जमीन का, तो वो हम लोग अटैच करवाते हैं। कार्यपालक अभियंता से बातचीत के बाद हमने ग्रामीणों से जानना चाहा कि क्या उनके पास सीओ या मुखिया की तरफ से जारी कोई कागजात है, तो पता चला कि कुछ लोगों ने नए कागज बनाए हैं, पर कुछ लोगों को उनकी पुरानी जमीन के कागजात की बदौलत उन्हें नदी की इस अतिक्रमित जमीन पर भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो जमीन का रसीद कहाँ के छे? कोसी तटबंध के छे कि गांव के? कोसी तटबंध के। कोसी तटबंध के छे माने कि गांव के ये? नहीं, जत घर रे पुराना टूटले रहे ओतो का नदी के। पानी जे छे जल के टंकी लागल छे, पानी मिले छे? हाँ मिले छे, मगर वो सरकारिये में छे सर। तटबंध किनारे बसे लोगों का कहना है कि सरकार ने पुनर्वास नहीं कराया, इसलिए उन्होंने यहीं पर अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण कई बार इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भी आ चुका है। पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सरकार से सुनने में आया है कि जो पुनर्वास को यहाँ बांध के किनारे खाली कराएगा, वो तो सरकार का ज़मीन है, खाली कराएगा, लेकिन इधर का हम लोगों को रहने का व्यवस्था भी तो सरकार ही करेगी। ये बस्ती अवैध है, इसकी खबर सरकार और प्रशासन को है। बावजूद इसके यहाँ सरकारी योजनाओं की सुविधा पहुंचाई जा रही है। ऐसे में न्यूज 18 सवाल करता है कि अगर बस्ती अवैध है तो सरकारी योजना वहां कैसे पहुंच रही है? अगर अंचल से कोई कागज मिला है तो क्या अतिक्रमण के लिए सीओ जिम्मेदार है? क्या मुखिया ने गलत कागज अतिक्रमणकारियों को दिया? क्या बिजली विभाग बिना जांच किए लोगों को सुविधाएं दे रहा है? क्या पीएचईडी विभाग नल जल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दे रहा है? सहरसा से संवाददाता कुमार अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। देखिए, नदियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर बिहार की प्रमुख नदियों की क्या हालत है, हमने आपको इसकी पड़ताल दिखाई। इन पर अतिक्रमण की क्या स्थिति है वो आपको हमने दिखाया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुलेगी और इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नदियों को बचाने के लिए न्यूज 18 की मुहिम जारी रहेगी।